जन गण का मन उत्तर प्रदेश यात्रा टाइम्स नाउ नव भारत की पहुंच चुकी है यूपी की राजधानी लखनऊ। यहां पर हम जानेंगे इस बारी आम जनता के क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या कहते हैं नेता, क्या कहती है जनता, कितना विकास हुआ, जनता संतुष्ट है या नहीं। आइए जनता से बात करेंगे और जानेंगे यहां का क्या है चुनावी मिजाज। जन गण का मन चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां से प्रदेश की सरकार चलती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बारी 2022 के विधानसभा चुनावों में अगर कुछ मुद्दा रहेगा तो वो मुद्दा होगा विकास का और राष्ट्रवाद का। और जो विकास प्रदेश सरकार ने इन 4.5 पौने 5 सालों में किया है वो सबके सामने है। ऐसे में इस बारी क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे। हम मौजूद हैं इस समय शर्मा जी की चाय की दुकान के बाहर और ये 50 साल पुरानी ये दुकान है। शर्मा जी से भी हम बात करेंगे और यहाँ पर जो लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे से मिलते हैं। और देखिए यूपी और बिहार के लोग चुनावों को भी बखूबी समझते हैं, राजनीति को भी बखूबी समझते हैं। ऐसे में अक्सर आपको उत्तर प्रदेश में दिख जाएगा कि लोग बैठे होंगे और चुनाव पर चर्चा कर रहे होंगे। क्या भैया इस बारी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? लखनऊ की अगर मैं बात करूँ खासतौर पर चुनावी मुद्दे तो वही है, शिक्षा एवं बेरोजगारी। क्योंकि शिक्षा का भी हाल खराब चल रहा है और बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सरकार ने कैसा काम किया लखनऊ में? सरकार ने मैम लखनऊ में अच्छा काम नहीं किया। नहीं किया? क्या नहीं अच्छा किया? मैम कुछ भी, बेरोजगारी सब बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ अच्छे किए ही नहीं। महंगाई जो बढ़ रही है वो तो कोरोना की मार है थोड़ा सा, तो वो तो पटरी पर अर्थव्यवस्था लौटेगी। कुछ भी सरकार ने अच्छा नहीं किया। मैम हमारे नॉलेज में तो कुछ नहीं है। आपकी नॉलेज में कुछ नहीं है? क्या अंकल यूपी सरकार कैसा काम कर रही है? लखनऊ में क्या चुनावी माहौल रहेगा इस बारी? बहुत बढ़िया रहेगा। यूपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, आतंकवादियों का सफाया कर रही है, गुंडागर्दी कम हो गया, लोग शांत से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था मतलब थोड़ी सख्त हुई है? बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, चुनावी माहौल कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं सब। और दूसरी बात, इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा महंगाई और बेरोजगारी। आम आदमी हो चाहे वीआईपी आदमी हो, सिलेंडर का दाम 975 रुपये हो गया। 8,000, 10,000, 12,000 रुपये की प्राइवेट की नौकरी में कोई सिलेंडर भरवाए कि कौन क्या करे। कोरोना काल में सरकार ने जहाँ बेहतरीन काम किया वहाँ सरकार को एक कदम और भी उठाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश जो है वो औद्योगिक नगर है, उनका मतलब व्यापारियों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो कैपिटल चौराहे पे चले जाइए। लोग BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करके फॉर्म बेच रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि इस बार परिवर्तन होगा और इस बार जनता खूब वोट करेगी। 50 साल पुरानी आपकी ये दुकान है, बहुत चर्चा मैंने सुनी और आज पहुंच गई मैं आपके पास। माता की कृपा है, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। 50 साल से दुकान को हम चला रहे हैं और मेरे पिताजी ने इसको चालू किया था, उसके बाद अब मैं चला रहा हूँ, मेरा बेटा भी आता है। अच्छा, तीसरी बेटी है। कोरोना में दिक्कतें तो नहीं हुई आपके यहाँ पर काम करने वाले लोगों को? हुई क्या किसी प्रकार की परेशानी? कोई मतलब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ कोरोना से, कोई बीमार नहीं पड़ा महादेव की कृपा से। मगर सब ठीक ठाक रहा है। हमें दुकान बंद करनी पड़ी कुछ दिनों के लिए, भाई उसका तो कोई औचित्य नहीं, बढ़िया रहा सब। अच्छा, मक्खन लगा लगा के आप बंद मक्खन खिला रहे हैं। इस बारी चुनाव में कितना मक्खन नजर आएगा? चुनाव में मक्खन लाने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज़ है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, आने वाले दिन बिल्कुल देखिए, आपराधिक मामले शांत हुए, सड़कें भी बन रही है, सब काम धीरे धीरे हो रहा है। आएंगे मोदी जी हमारे चाहे कुछ हो। क्या चुनावी मुद्दे इस बारी रहेंगे? बीजेपी फिर से आएगी। क्यों? योगी सरकार का काम बहुत बढ़िया है। कैसे? एक तो उस पर जो लड़ाई झगड़े वगैरह जो हैं उस पर बिल्कुल शांति अमन चैन है, बस यही है मुद्दा। कोरोना को कैसे हैंडल किया सरकार ने? बहुत बढ़िया। क्या भाई लखनऊ में सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा ही कर रही है, इसलिए दिल्ली से आ गया। इसलिए दिल्ली से आ गया? क्या बात है, कब आए थे दिल्ली से? 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया। क्या करते हैं? RO वाटर का काम है। RO वाटर का काम करते हैं। कैसी लगती है आपको राजधानी? काम वाम सरकार का? बेस्ट है। सबसे बेकार सरकार। क्यों ऐसा, क्यों सबसे बेकार सरकार? क्या चाहिए सरकार से? हैं? क्या चाहिए सरकार से? रोजगार तो अभी तक मुझे नहीं मिल रहा।
अच्छा, और दिन पे दिन ट्रेनें बंद करती जा रही हैं, ट्रेनें कम करती जा रही हैं। इस समय कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेती हूँ कि इस बार इनको क्या लगता है चुनाव में कैसी सरगर्मी रहने वाली है और कौन से इश्यूज इस बार रहने वाले हैं। वेल अगर बात करें तो डेवलपमेंट की, तो लास्ट के 5 इयर्स में जो योगी का जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहा है। यहाँ पे क्राइम काफ़ी कम हुए हैं, और अगर आप यूथ की बात करें तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू चूज़ नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट फॉर श्योर, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर डेवलपमेंट एंड क्राइम फ्री स्टेट। एंड इन माई ओपिनियन आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली व्हाट इट्स नीडेड। और एक चीज़ और, यूपी और बिहार में जब भी चुनाव होते हैं जातिगत समीकरण बिठाने की बात होती है। क्या आज भी हमें 21वीं सदी में इन तमाम बातों पर चुनाव लड़ना चाहिए? नो, अगर फ्रैंकली मैं बोलूँ तो अभी के यूथ को लिटरली रिलीजन, कास्ट, इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा खासा मतलब है नहीं। बट अगर मैं देखूँ कि लाइक जो 40+ एज के जो लोग हैं उनके साइड से ये चीज़ें थोड़ी इन्फ्लुएंस की जाती है कि लाइक हमारे कास्ट का होगा तो दे विल डू दिस, दे विल दैट, बट इन रियलिटी ऐसे होनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कास्ट पॉलिटिक्स होनी चाहिए आज की तारीख में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। बस अपने हमारे इंडिया में राजनीतिक में सबसे मेजर इशू यही है कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कास्टिज्म ज़्यादा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि क्या बोलते कोई भी किसी भी चीज़ पे, जैसे भी किसान का जो भी इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है, और उस पर भी तो उस पर सब पॉइंट आउट करते हैं एक दूसरे की गवर्नमेंट को। मतलब वो जो लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, आपको लगता है वो एक बड़ा मुद्दा है इस बारी चुनावों में बनने वाला? निश्चित। आप कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, क्या वो राजनीति करने पहुंच रहे हैं या फिर आप सही समझते हैं उसे? ये तो हमारे संस्कार हैं कि कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती तो एक दूसरे के लिए संवेदना प्रकट करने जाते हैं। वो नेता हैं लेकिन वो भी समाज का हिस्सा है, समाज से ही हैं, तो उसको बहुत एक गलत आप नहीं ठहरा सकते। वो समाज का हिस्सा है। जिनके घरों में जाने गई हैं, जवान बेटे चले गए हैं, वो जो भी दुर्घटना थी जैसे भी हुई, या कोई साजिश है या जो भी है, पर जान गई है, तो संवेदनशील मामला है बहुत ज़्यादा, और सरकार को भी बहुत उसमें ध्यान से काम करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आइए अब यहाँ के कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या इसी तरह जाम में फंसा रहता है क्या अमीनाबाद? रोज तो नहीं होता है। अच्छा। हाँ, अब जैसे कि आज थर्सडे है, थोड़ा रहेगा, संडे को रहता है। हाँ। हाँ। पहली बात तो यहाँ वन वे सिस्टम नहीं है, ये वन वे है, उधर से आप आ नहीं सकते, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर से आ सकते हैं, इधर से जा नहीं सकते। वन वे है ना? मतलब वन वे है लेकिन चलता रोज बराबर है। अच्छा, मतलब तो उसका इस्तेमाल नहीं है। काम कैसा चल रहा है? काम तो अभी तो डाउन चल रहा है। इस बार चुनावी माहौल क्या रहेगा अंकल? बेटा चुनावी माहौल क्या, हमको तो बेटा इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। आप लखनऊ में कब से रह रहे हैं? रहे तो हम जन्म से लखनऊ में। जन्म से। तो अभी बीजेपी की सरकार है। हाँ। बीती सरकारों ने भी राज किया, बीती पार्टियों ने भी राज किया, सरकार में आई है। विकास देखा इस सरकार में कि नहीं? हाँ, हम तो सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड हैं? हाँ, संतुष्ट। अंकल आप कब से यहाँ पान की दुकान चला रहे हैं? पान की दुकान तो काफ़ी दिन से है सर। सरकार ने कैसा काम किया है यहाँ? बहुत अच्छा चल रही है। बाजार में कुछ बदला कि नहीं? बदला का है नहीं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं। तो औरतों की आज़ादी सबसे ज़्यादा देश में इम्पोर्टेंट है, पुरुषों को मिले ना मिले, आप क्या कहेंगी? लखनऊ में बदला कि नहीं योगी सरकार में कुछ? बदला है, काफ़ी बदला है, बदला है। 3 तलाक का फैसला कैसा रहा सरकार? गलत, सही था, बिल्कुल सही था। सही था। कैसा महसूस होता है? बहुत से लोग सुधर गए हैं, डरते हैं, 3 तलाक देने से पहले सोचते हैं। 3 तलाक देने से पहले सोचते हैं। आप भी आइए, आप भी आइए। नहीं आएंगी। लखनऊ में क्या बदला? कुछ बदला इतने सालों में? योगी सरकार ने काम किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। 3 तलाक का फैसला कैसा था? पता नहीं बहन, है पता नहीं हमें। पता नहीं आपको? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं यूपी में, लखनऊ में? कोई नहीं सुरक्षित है। नहीं है। बदलाव आया यूपी में कि नहीं? लखनऊ में आया कि नहीं आया योगी सरकार में? पहले से और बिगाड़ आया। कैसे बिगाड़ा है? सड़कें सब देखिए आपके सामने। सड़कें ठीक है, लोगों ने बता दिया। और बताइए महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई कोरोना की वजह से सरकार कह रही है हम इस पे काम कर रहे हैं।
वो कभी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाएगा। ये तो खाली झूठे वादे हैं बस। और तो पक्का जो सच्चा वादा है वो कौन सी पार्टी करती है? वो कांग्रेस ने किया है, समाजवादी ने किया है। किसके बीच में इस बारी कड़ी टक्कर है? जिसमें हो जाए। बीजेपी के साथ किसकी टक्कर है? वो तो फिर कांग्रेस ही चलेगी अब की। वो तो वक्त क्या कह रहे हैं? वक्त बताएगा, अभी बहुत टाइम है, अभी 5 महीने हैं। क्या? ये तो वक्त बताएगा किसमें टक्कर है किसमें नहीं। फैसला ऊपर हो चुका है, किसको आना है किसको नहीं, वो सब ऊपर लिख चुका जा चुका है। ऊपर कहाँ? आसमान में। खुदा? हाँ, वो लिख चुका है, जिसको आना है वही आएगा, चाहे हम मेहनत कितनी भी कर लें। बदलाव जितना चले कुछ नहीं हो सकता। जो फैसला उसने कर दिया है वही होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हम घर बैठे नहीं वोट अपने आप वोट पड़ जाएगा कि नहीं? फिर हमें ईवीएम के आगे क्यों जाना है? ईवीएम ही सबसे खतरनाक चीज है। बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और ईवीएम है। क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप लखनऊ में? अखिलेश भाई को देखना चाहते हो, किसको देखो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, एसपी और बीजेपी। ठीक है, यहाँ कोई नहीं चाहिए। यहाँ ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या अंकल देख रही हूँ। बहुत ज्यादा है। तो जब से गवर्नमेंट आई तब से है, कभी कुछ अच्छा। करा नहीं पाया। ओहो, अमीनाबाद को कितने साल हो गए बने? सदियों से होए, मगर ये कि पहले जब गवर्नमेंट थी तो उसका नियाव करती थी, 4 व्हीलर को मार्केट में आने नहीं देती थी। अब कोई नियाव नहीं है, अब सिर्फ पैसा चल रहा तो है। यहाँ का मार्केट एसोसिएशन क्या करता है? कुछ नहीं करता, वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। लत तेरे की धत तेरे की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं मौजूद हूं। जनता की राय क्या है? जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बारी चुनाव में उतरेगी? बोले तो वोटर्स अपने जो मत का इस्तेमाल करेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर करेंगे, ये हमने जाना। अब हम कुछ नेताओं से बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से अब्दुल हफीज गांधी जी मेरे साथ हैं, बीएसपी से फैजान खान साहब मेरे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से मेरे साथ वैभव महेश्वरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आने से मना कर दिया। हो सकता है लखीमपुर खीरी को लेकर जो दबाव लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं पर, नेताओं पर बन रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का रुख करती हूं, क्योंकि जो मैं जमीन पर उतरकर लोगों से भी बात कर रही हूं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अगर टक्कर देगी इस बारी विधानसभा चुनावों में कोई पार्टी, तो वो समाजवादी पार्टी है। सबसे पहला सवाल, किन मुद्दों के तहत आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं समझता हूं कि आज किसानों का मुद्दा है। जो 3 काले कानून इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किए हैं, उसको वापस लेने का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा गन्ना किसानों का है। इस सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 14 दिन के अंदर जो गन्ना किसानों का बकाया है उसका भुगतान कर देंगे। ये सरकार नहीं कर पाई है। फिर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीबी उन्मूलन दूसरा मुद्दा है। जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हमने देखा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से आज सबसे अहम मुद्दा किसानों का चल रहा है, गन्ना किसानों का चल रहा है, आपको मैं याद कराता चलूं मैम कि जब 2007 में हमारा शासनकाल बना था तो हमने 125 रुपये क्विंटल से गन्ना का रेट उठाकर 250 का किया था। इसका मतलब हमने साफ तौर से दोगुना किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में लिखकर कि हम दोगुना करेंगे आय किसानों का, और झूठा काम किया, उन्हें ठगने का काम किया। ये बहुत आसान है कि चीनी मिल के अंदर जो किसान गन्ना गिराते हैं उसको 15 मिनट के अंदर भुगतान किया जा सके, टेक्निक से संभव है। तो आम आदमी पार्टी ये ऐलान हमने किया भी है कि किसानों की बिजली फ्री होनी चाहिए, जिससे खेती को थोड़ा बल मिलेगा, फर्टिलाइजर सस्ते होने चाहिए, उनकी जितनी मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन किस सीट से जीतेगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल जमीनी हकीकत हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टाइम्स नाउ नव भारत, कैमरा पर्सन आर के यादव के साथ।